पार्टी को बदला है। ये एक बड़ी चीज है। विपिन भाई देखिए, तीनों लोगों को आपने सुना। यहाँ 2-3 विषय और बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिस पर मैं चाहूंगा आप बोलें। एक तो क्योंकि क्षेत्रीय दल अगर कमजोर होते हैं तो दोनों हाथों में लड्डू शायद कांग्रेस के हैं, क्योंकि यहां पर अगर कोई मजबूत होता है तो फिर कांग्रेस मजबूत होती है। तो इसलिए कांग्रेस भी यही चाहती होगी अंदर के अंदर कि भाई जितना भी ज्यादा से ज्यादा इस तरीके की चीजें हो तो हमारे लिए बेनिफिट है। क्योंकि आप देखें, पंजाब की जो सत्ता है वो बीजेपी ने नहीं हती आई, वो आम आदमी पार्टी ने हती आई थी। और अगर शिवसेना का जितना भी वहां पर वजूद रहता है तो जितने भी दल वहां पे हैं, एनसीपी है या शिवसेना है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही नुकसान होता है वहां पर भी। और तीसरी बात, तृणमूल कांग्रेस, वो तो नाम ही लास्ट में कांग्रेस है, मतलब कि वहां पर भी कांग्रेस के लोग ही चले गए। तो ऐसे में आज जो स्थितियां बनती दिखती है, कांग्रेस को तो सारे दलों को मिलकर अगर ये स्थितियां आती हैं तो कांग्रेस बढ़ती नजर आती है। लेकिन ये जो टूट है विपिन भाई, और ये जो कहा जाता है कि मेरा समय भी आएगा, मैं देख रहा था बहुत सारे ट्वीट इस तरीके के थे कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। और ये, अरे भाई ठीक है, वो तो सत्ता में सत्ताधारी दल है, लेकिन आपने विपक्ष के अंदर भी अगर लोगों को सांसद बनाया है और उसके बाद भी वो आपके पास टिक नहीं पा रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा भविष्य आपके पास सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए दोषी कौन है? तो क्या इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी दोषी है कि आपका आदमी आप पे विश्वास नहीं करना? जो विश्वास है, इस शब्द को लेकर कौन आएगा? विपिन भाई। संजय भाई धन्यवाद। देखिए, ताली कभी एक हाथ से बचती नहीं है और बड़ा आसान होता है ये बोलना कि ये भाजपा ऑपरेशन लोटस चला रही है, हाँ। भाजपा अपनी पाले में करना चाहती है। तो जनाब, ये तो मंथन करने का विषय है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, यहाँ पर कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं जितने ये वरिष्ठतम नेता, अगर कोई भी कारण हो, मुख्य तौर पे अगर मैं बोलूं 2 कारण हो सकते हैं कि एक कि आपको अब कमी पेशी नजर आती है अपने पुराने राजनीतिक दल में, अगर टीएमसी की बात करें या आम आदमी पार्टी के जो सांसद बागी बन गए थे, हताश महसूस करने लग गए थे और भाजपा की तरफ रुख कर गए, भाजपा में शामिल हो गए। तो एक तो है कि कमी पेशी नजर आ रही है, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उनमें उनका वो पुराना वाला भरोसा बरकरार नहीं है। या दूसरी बात, ये भी स्वाभाविक है, इसको आप नकार नहीं सकते कि भय फैक्टर, फियर फैक्टर यहां पर, क्योंकि डर सबको लगता है। और जैसे एक ऐड आती है, गला सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है, तो उसी तरह से डर सबको लगता है। ऐसा कोई नहीं है जो दावा करे कि डर नहीं लगता या जेल जाने का किसी तरह का खौफ नहीं है। तो ये देखिए, और ये तो एक रिवायत से चलती आई है हिंदुस्तान की राजनीति की बात करें, क्योंकि बोलना ये भी बड़ा आसान है संजय जी कि भाजपा जो है दुरुपयोग करती है जांच एजेंसियों का। तो जनाब, मंथन करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए जो ये आरोप लगाते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री हैड मेड अ वेरी स्केदिंग ऑब्जर्वेशन, एक टिप्पणी करी थी सीबीआई को लेकर कि ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है। तो तब कौन सरकार, किसकी सरकार थी, कौन सत्ता पे काबिज थे? तो ये तो जग जाहिर है। तो ये बातें बड़ा आसान होता है कि जब आप सत्ता में होते हैं और विपक्ष में आते हैं तो आलोचना करने का हक है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन समझने की जरूरत है इस समय कि हम तो चाहते हैं हमारा विपक्ष मजबूत हो, लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी बात है, कोई महिमा मंडन करने के लिए बैठा नहीं है, यहाँ पर सरकार की तारीफें करे, तारीफों के पुल बांध दे, लेकिन साथ साथ अगर जनता जनार्दन उनको नकार रही है तो आप उस पर क्यों नहीं चिंतन कर रहे? मैं विपक्ष के नेताओं की बात कर रहा हूं, राजनीतिक दलों की तरफ बात कर रहा हूं कि, और ये तो तमिलनाडु की बात करिए आप, सनातन धर्म को, हम नहीं कहते कि धर्म से देश चलेगा, देश चलेगा विकास से, निश्चित बात है, और धर्म आस्था की अपनी अहमियत है, ये इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, सबकी धार्मिक भावना का सम्मान करना चाहिए। लेकिन साथ साथ आप सनातन धर्म को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे थे, तो ये तो जनाब निश्चित बात है, द राइटिंग वाज ऑन द वॉल, आपको नकारना ही नकारना था यहाँ पर, और उसका परिणाम आपके सामने। तो ये डीएमके का क्या हाल हुआ है वहां पर। दूसरी बात है कि टीएमसी की अगर बात करें खास तौर पे, क्योंकि जो खूनी बवाल वहां पर मचा था, पॉलिटिकल वायलेंस जो मची थी, वो भी अभूतपूर्व थी, अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। चुनाव की प्रक्रिया लोकतंत्र का महापर्व आता जाता रहता है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन
यहाँ पर जो 2021 के चुनाव के पहले जो माहौल बनाया गया था, और वो क्या कारण है? देखिए, मैं एक संक्षेप में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, दर्शकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि कुछ नेता जब टीएमसी के भाजपा में शामिल हो गए थे 2021 के चुनावों के पहले, उसके बाद जब चुनावों के परिणाम आए उसके बाद यू टर्न मार जाते हैं। तो इसका मतलब है उनको भी तो भय होगा किसी तरह का। यही हम आकलन करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि उनको भय था कि अब कहीं वेंडेटा के तहत, बदले की भावना के तहत कहीं कार्रवाई ना हो जाए, उनपे जेल ना जाना पड़े। तो ये बातें हर एक राजनीतिक दल पे लागू होती है। लेकिन 100 बातों की एक बात कि यहाँ पर अगर जनता जनार्दन किसी को अपना कीमती जनादेश दे रही है तो उसको आपको सर माथे लेना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि उसके पीछे वजह, पुख्ता वजह कि जनता को अगर एनडीए की, भाजपा की और खास तौर पे देश के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपना भरोसा बरकरार है तो आप उसको स्वीकार क्यों नहीं करते? और समझदार उसको कहते हैं जो अपनी पुरानी गलतियों से सीख ले ले और यहाँ पर उस पे आप कमी पेशियां जो रह गई है उनको पूरा करके आगे बढ़े। और उसका जीता जागता उदाहरण भाजपा है कि 2021 के चुनावों में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जब सारे स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए थे, बोले थे दोहरा शतक लगाएंगे, 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे। लेकिन कमाल की बात है, प्रशंसनीय है, तारीफ बनती है यहाँ पर भाजपा की, उनके वरिष्ठ नेताओं की, संगठन की, कार्यकर्ताओं की, कि उन्होंने पुरानी गलतियों से सीख लेकर यहाँ पर दोहरा शतक लगाया 2026 के चुनावों में। इसका मतलब है उनको समझदार कहेंगे। और यहाँ पर जरूरी बात है कि जो मां माटी मानुष की बात करते थे, टीएमसी की बात कर रहा हूं, वो आरजी कौर में क्या हुआ, संदेश खाली में क्या हुआ, जो बवाल वहां पर मचा, दिल दहलाने वाली जो घटनाएं हुई। विपिन भाई अभी अगर हम देखें, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी जो, विपिन भाई जिस तरह की उद्धव ठाकरे जो परेशान नजर आ रहे हैं, जनाब तुष्टीकरण की राजनीति लगातार बिल्कुल नहीं चलने वाला, ये बात समझ लेनी चाहिए। विपिन भाई सबका है, किसी ने किसी से ये नहीं पूछा कि आप कितने बड़े देश प्रेमी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे लोगों का भरोसा है तो उसके पीछे वजह यह है कि प्रधानमंत्री चुनावों को भी बिल्कुल एक तरह से 365 दिन में अगर चुनावी मोड में भाजपा रहती है तो उसका आप श्रेय दीजिए, उनसे आप सीख लीजिए, प्रेरणा लीजिए। विपिन भाई विकास को मिलती है। विपिन भाई हम लोग कितनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, किसी को बताने की आवश्यकता है। विपिन भाई यहाँ पर अगर जी यात्रा पे प्रधानमंत्री जाते हैं तो देश का मान सम्मान बढ़ता है। तो ये अपने टूरिज्म के लिए ये नहीं जा रहे।